हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस, जिसमें हम कर रहे थे चौथा चैप्टर जिसका नाम है, एक बार देख लेते हैं। जिसमें से हम पहला लेक्चर आ चुका है, तो जाकर आप देख सकते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का नाम है, और इसमें हमने बात किया था इसके पिछले चैप्टर में, जिसमें कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करते हैं, जो लास्ट टॉपिक था वो लिखवा चुके थे। इसमें हम करवाएंगे कि जैसे हाइड्रोजन है तो कितने परमाणुओं की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों जुड़ते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंध कैसा होता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में देखना, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जल के बारे में देख लेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा आबंध पढ़ा था? संयोजक आबंध, जो कि दो इलेक्ट्रॉन, जो भी परमाणु एक दूसरे को आदान प्रदान करके बंध बना रहे थे, तो उसके बारे में देखने वाले हैं। तो बस, और ये चल रहा है आपका चौथा चैप्टर मैथ का, तो जाकर आप देख सकते हैं। मैथ कौन था? प्रश्नावली 4.2 था। देखिए यहाँ से कार्बन एवं उसके यौगिक, तो लास्ट हम जो लिखवाए थे वहां पर आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगर नहीं देखे वीडियो तो जाकर देखिए, वहां पर क्लियर हो जाएगा आप सभी को सारी चीजें। अगर जैसे हाइड्रोजन हो गया H2, ठीक है, हाइड्रोजन में दो परमाणु, ठीक है, परमाणु, इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु हो गया, तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों साझेदारी करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। तो जो ये वाला हाइड्रोजन के परमाणु है ये, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे में साझेदारी करेंगे, तब जाकर क्या बनता है? H2। क्या बनता है? H2 बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से तो यहां पर क्या हो रहा है? साझेदारी परमाणुओं के बीच आबंध, और यहां से अगर हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, साझेदारी इलेक्ट्रॉनों का जोड़, इलेक्ट्रॉनों का जोड़। तो यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंध बन रहे हैं। क्या? हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंध, ठीक है। वही हम ऑक्सीजन के साथ बात करते हैं तो O2 लिखते हैं। तो यहां पर भी ऑक्सीजन के, ध्यान समझिएगा, क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो O हो गया,
ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना 6। और देखिए ऑक्सीजन क्या होता है 2, ऑक्सीजन किस स्थान पे होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे होता है। तो वहाँ पर हम देखे थे 2 8, फिर उसके बाद चलता है, लेकिन लास्ट में कितनी भरे जाएंगे, 6 भरे जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 होंगे। फिर उसके बाद एक और ऑक्सीजन, वो भी क्या करेगा, उसके बाद भी 6 होंगे। 2 देखिए 8, इसको कितने चाहिए, 8 चाहिए पूरे। तो क्या करेगा, 2 इसके में से लेगा, ठीक है, और ये भी क्या करेगा, इधर से लेगा, ये क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन अणु परमाणु, ठीक है। ए हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु। यहां से यहाँ जब इसको ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, एक यह, और ये बंद इसमें नहीं जुड़ रहा है, ये अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, साझेदारी इलेक्ट्रॉनों की हो रही है। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन 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 परमाणुओं में द्विबंध है, क्या यहाँ पर बीच आबंध, यहाँ पर द्विबंध होगा, क्या होगा, द्विबंध होगा, ठीक है। बात समझ में आ कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से इधर देखिए, आगे के यहाँ देख लेते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए लिखते हैं, देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरान, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो कितने स्थान पर है, ये 7वें स्थान पर है ना। तो N2 हो गए, यहाँ से 1 2 3, कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि कुल 6 होंगे, 7वें स्थान पर है, तो पहले में तो 2 हो जाएंगे, और लास्ट में कितने होंगे, हमको कितने चाहिए, 7 चाहिए, तो 5। तो यहाँ पर सिर्फ क्या 5 को दर्शाएंगे, उसी तरह से यहाँ पर भी। यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, या फिर नाइट्रोजन परमाणु हो गए यहाँ से। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कितने होंगे, एक एक, कितने, 2 2 साझा करेंगे कि एक एक साझा करेंगे, ये पूरे साझा करेंगे, 3 उधर से 3 उधर से मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके नाइट्रोजन 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3
नाइट्रोजन 1 2। तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा और नज़दीक कर लेते हैं इसको, आसानी रहेगी। तो यहाँ से ये मिला गया, पूरा ये हो गया, उसी तरह से पूरा ए हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, साझेदारी हो रही है इलेक्ट्रॉन के बीच, और n नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध है। ठीक है, यहाँ द्विआबंध था, वहां पर त्रिआबंध है। ठीक है, इतना बात समझ में आ, ये नाइट्रोजन की बात हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जल के अणुओं में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में एकल आबंध होता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लें इस साइड से। तो जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 परमाणुओं में एकल आबंध तो यहां समझिएगा, हमारे पास H2O है, ऑक्सीजन के 1, इसके कितने हो गए टोटल 6, फिर हाइड्रोजन के 1, H2 है, हाइड्रोजन के यहाँ, हाइड्रोजन के यहाँ हमने कर लिया। अब देखिए एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट होंगे, तो H हो गया, यहाँ से इसके साथ ऑक्सीजन ये, इसके साथ यह, फिर यहाँ पर यह हो गया। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ से ये 2 उठाएगा और यहाँ से ये 2 उठाएगा और एक साथ ये सब ले लेगा। ठीक है, तब जाकर बनेगा जल का अणु। क्या होगा, जल का अणु HOH। ठीक है, H2O जल का सूत्र। ठीक है, तो इस तरह से है, थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, इतना खास तो है ना। ठीक है, आगे चलें। सहसंयोजक यौगिकों में भौतिक गुण, ये टॉपिक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहां से सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण, तो इसमें हम बात करेंगे कि सहसंयोजी यौगिकों
को यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतरा अणुक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत कम होता है क्योंकि इनके बीच अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जो है विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, समझिएगा। सहसंयोजक यौगिकों में गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है क्योंकि इनके बीच अंतरा आणविक बल कम होता है। सहसंयोजक यौगिकों के विद्युत में के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम चालू नहीं करने वाले हैं क्योंकि आधे ही रह जाएगा, तो उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, उसकी क्या प्रकृति होती है उसके बारे में हम बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, देखिए ज़्यादा समय का बन नहीं रहा है, तो आपको जितना कम समय में अच्छी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं, अगर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं अगर आपके लिए उपयोगी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।